हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह के विषय में। शनि देव हमारी आयु, हमारी मृत्यु, हमारी लॉन्जेविटी, हमारी डेथ, हमारे समस्त कर्म, हमारे प्रोफेशन, हमारा करियर, वर्कर्स, लेबरर्स, ऑयल, एग्रीकल्चर, बॉडीली एफर्ट और हमारे जीवन के दुख का कारक है। शनि देव की स्वराशियां हैं मकर और कुंभ राशियां। शनि उच्च के होते हैं तुला राशि में, जो कि शुक्र देव की स्वराशि है, और शनि नीच के होते हैं मेष राशि में, जो कि मंगल की स्वराशि है। शनि के पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कहते हैं कि शनि देव की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है वहां विच्छेद और अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन शनि देव की दृष्टि को इतना मेलेफिक क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण, यानी कि इसके पीछे का रहस्य। शनि सूर्य देव और छाया के पुत्र थे। शनि देव बचपन से ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन शनि देव को उनकी खुद की ही पत्नी ने यह शाप दे दिया था कि उनकी दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी वहां पर विनाश होगा। इसलिए शनि देव अपनी खुद की ही पत्नी के द्वारा दिए गए शाप के कारण सिर झुकाए हुए रहने लगे। अब बताती हूं आपको एक इंटरेस्टिंग कथा के बारे में, एक लोकप्रिय कथा जो हमारे पुराणों में लिखी गई थी, पाई गई है, और वहां से मैंने ये कथा निकाली है आप सभी को बताने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एक लोकप्रिय कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान जी बाल गणेश के रूप में मां पार्वती के कोख से जन्म लेते रहते थे। अब शनिदेव तो श्री कृष्ण के परम भक्त थे ही, तो लेकिन उनको शाप मिल गया था उनकी खुद की पत्नी के द्वारा, तो वह सिर झुकाए हुए ही नवजात श्री कृष्ण भगवान के बाल गणेश के रूप को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देने लगे। तब मां पार्वती ने ऐसा शनिदेव को करते हुए देख लिया। मां पार्वती ने उनसे इसका कारण पूछा। तब शनिदेव ने मां पार्वती को इसके पीछे का रहस्य बताया कि उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए शाप की वजह से वो नवजात शिशु को बिना उनकी तरफ देखे उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मां पार्वती के कहने पर शनिदेव जी ने बाल गणेश पर अपनी दृष्टि डाल दी। शनिदेव की ऐसा करते हुए ही बाल गणेश का सर धड़ से अलग होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। तब मां पार्वती ने क्रोधित होकर शनिदेव को अपंग होने का शाप दे दिया। लेकिन फिर भगवान विष्णु आए और उन्होंने एक गज का सर लेकर बाल गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। तब मां पार्वती को यह लगा कि उनके द्वारा शनिदेव को अपंग होने का दिया हुआ शाप अनावश्यक था। इसलिए मां पार्वती ने शनिदेव को बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए। मां पार्वती ने शनिदेव को अनासक्ति का, ईश्वर भक्ति का, तपस्वी होने का, दीर्घायु होने का और ग्रहों में पूजनीय होने के आशीर्वाद दिए। इसलिए तो शनिदेव हैं ग्रहों में पूजनीय, माने जाते हैं वो ग्रहों में पूजनीय। तो इस कथा से हमें क्या पता चलता है कि शनिदेव को एक तो उनकी खुद की पत्नी के द्वारा शाप मिला था और एक मां पार्वती के द्वारा, लेकिन क्योंकि मां पार्वती को ग्लानि हुई थी कि उन्होंने शनिदेव को अपंग होने का क्यों शाप दे दिया, इसलिए अपंग होने के शाप को लंगड़ेपन तक सीमित कर दिया था मां पार्वती ने। इसलिए तो शनिदेव लंगड़ेपन यानी कि लेमनेस के भी कारक है। इसलिए जिस भी जन्म कुंडली में अगर शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो लेमनेस यानी कि लंगड़ेपन को भी उत्पन्न करती है। दोस्तों, मैं आपको पौराणिक कथाएं क्यों सुना रही हूं? क्योंकि जब हम पौराणिक कथाएं जानते हैं तब हम ग्रहों के बारे में कुछ ऐसी बातें जान सकते हैं जो ऐसे जस्ट ग्रहों के बारे में पढ़ने से शायद हमें पता ना चल पाए। इसलिए पौराणिक कथाओं में जो रहस्य छुपे हैं ना, उनके बारे में अगर हम जान पाएंगे तो हम किसी की भी जन्म कुंडली का, जन्म पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण कर पाएंगे। शनि स्वभाव से एक तामसिक ग्रह है। शनि एक मेलेफिक प्लैनेट है। शनि हमारे ब्लैडर को, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, हमारे टीथ को यानी कि हमारे दांतों को, रिस्ट को, मसल्स को और फीट को दर्शाता है। अगर जन्म पत्रिका में शनि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो किस तरह के रोग हो सकते हैं? अगर जन्म पत्रिका में शनि बहुत कमजोर हो जाए तो फिर मस्कुलर पेन,
एस्थमा, टूथ एक, ट्यूबरक्लोसिस, एपिलेप्सी, हिस्टीरिया और अल्सर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जन्म पत्रिका का मजबूत शनि लंबी आयु को दर्शाता है, और जिनकी भी जन्म पत्रिका में मजबूत शनि होता है ना, उनके जीवन में दुख भी कम होता है, क्योंकि शनि ही तो जीवन के दुख का भी कारक है। शनि शुक्र और बुध को अपना मित्र मानते हैं। शनि सूर्य, मंगल और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, और शनि देव गुरु बृहस्पति को सम मानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या शनि ग्रह पे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।